नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अटल सरकार से मोदी युग तक बीजेपी 40 साल के संघर्ष में तमाम तरह के उतार चढ़ाव से गुजरी और शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। वहीं देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा सालों तक राज करने वाली कांग्रेस मोदी लहर के आगे 5 राज्यों में सिमट गई। अब देखिए ना, 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के चिराग और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर क्या कहा। देश की जनता ने उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत का आईना दिखा दिया। आलम यह है कि पुत्र मोह और चाटुकारिता की राजनीति ने कांग्रेस को भारतीय सियासत के फलक से बाहर कर दिया है। इसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अकड़ कम नहीं हुई। जब कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के भीतर बदलाव पर जोर दिया, तब राहुल गांधी ने उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया। हालांकि एक बार फिर गांधी मुक्त कांग्रेस की मांग जोर पकड़ रही है और गांधी परिवार के पास कोई विकल्प भी नहीं है। देखिए, प्रियंका की एंट्री से कांग्रेसियों को ढेरों उम्मीदें तो थी, लेकिन जनता पर उनका जादू भी कुछ खास नहीं चल पाया। अब भले ही साल 2020 कोरोना की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन देश की राजनीति गरमाई रही। बिहार चुनाव में कमल खिला और अब अगली राजनीतिक लड़ाई बंगाल में। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी अपने आक्रामक तेवर में हैं। कृषि कानून बिल के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन की आड़ में जहां मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं तीखे हमले करते हुए ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय अडानी अंबानी की आय बढ़ाई। वहीं देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी सियासत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब अपनी बहन के संग बंगाल के राजनीतिक अखाड़े में भी उतरेंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी की ये तमाम कोशिशें क्या कांग्रेस के घटते जनाधार पर फुल स्टॉप लगा पाएगी? नया साल 2021 राहुल के राजनीतिक करियर के नजरिए से कैसा रहेगा? इसको लेकर जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा ने राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण किया और ये पाया कि 19 जून 1970 को पैदा हुए राहुल गांधी की जो कुंडली है वो तुला लगन की है। चंद्रमा धनु राशि में स्थित है और राहु की कठिन विंशोत्तरी दशा में चल रहे राहुल गांधी को वर्तमान में शनि की 7.5 से जूझना पड़ रहा है। चंद्रमा से दूसरे घर में और लगन से चौथे घर में गोचर कर रहे शनि उनके परिवार, विशेषकर उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। राहु शुक्र की दशा में साल 2021 के पहले 6 महीने राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए शुभ होंगे, लेकिन शुक्र दशम भाव में होकर राजनीति में कुछ सफलता का आश्वासन भी दे रहा है, जिसके चलते इस साल के मध्य में केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु आदि राज्यों में इनकी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक जरूर होगा। हालांकि साल के अंत में कमजोर वर्ष कुंडली के चलते मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी और इनके स्वयं के लिए किसी राजनीतिक मुकदमेबाजी या विवाद में फंसने का भी योग है। तो ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की भविष्यवाणी जहां राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को लेकर शुभ संकेत दे रही है, तो वहीं उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी को स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा संभल कर नव वर्ष 2021 में रहना पड़ेगा।